गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास विटामिन एवं पोषण पर आधारित है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग उत्तर अपना कमेंट में करके बताएं। आंसर है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? नींबू। नींबू में विटामिन सी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस की बीमारी होती है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है? विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग थायमीन की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। माँ के दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता या नहीं पाया जाता? विटामिन डी नहीं पाया जाता है। भोजन में विटामिन की कमी से क्या होता है? कुपोषण होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के घुलनशील, वसा में घुलनशील है। विटामिन सी किसमें अधिक होता है? संतरा में अधिक होता है। फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता या एनीमिया फोलिक की कमी से होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। शरीर के ऊतकों की मरम्मत कौन करता है? शरीर के ऊतक की मरम्मत प्रोटीन करता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? कैल्शियम हड्डियों और दांत के लिए आवश्यक होता है। संतुलित आहार क्या होता है? जिसमें सभी पोषक तत्व हो उसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। किस पोषक तत्व से शरीर की वृद्धि होती है? प्रोटीन से शरीर की वृद्धि होती है। कौन सा पोषक तत्व पाचन में सहायक होता है? फाइबर जो है पाचन में सहायक होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन कमी से ग्वाइटर रोग होता है, जिसे हम घेगा रोग बोलते हैं। जल शरीर में किस प्रक्रिया में सहायक है? उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं में सहायक है, जैसे पाचन, श्वसन और परिसंचरण। शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 60 से 70% भाग जो है जल है। कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए आवश्यक है? विटामिन ए जो है दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन बी
कॉम्प्लेक्स में कौन सी विटामिन शामिल होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B6, B12 ये सभी विटामिन सम्मिलित होते हैं। भोजन में अधिक वसा लेने से क्या हो सकता है? अधिक वसा लेने से मोटापा बढ़ जाता है या मोटापा हो जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी स्रोत कौन सा है? दाल है। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। कुपोषण का अर्थ है पोषण का अभाव। कौन सा पोषक तत्व शरीर में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है? प्रोटीन जो है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। इस तत्व की कमी से बच्चों में मानसिक विकार रुक जाता है। आयोडीन की कमी से। खून बनाने में कौन सा खनिज मुख्य भूमिका निभाता है? लोहा, जिसको हम आयरन बोलते हैं। संतुलित आहार में कौन कौन से तत्व शामिल होने चाहिए? सभी पोषक तत्व जो है सम्मिलित होने चाहिए। ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई कैलोरी है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। भोजन में फाइबर की भूमिका होती है पाचन में सहायता करने के लिए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है। B3 का रासायनिक नाम क्या है? B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। मांसाहारी भोजन का मुख्य पोषक तत्व क्या है? प्रोटीन होता है मांसाहारी। सबसे जल्दी पचने वाला पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा उत्पादन में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। इस तरह से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।